हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्कल। मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा था। मैं इस वीडियो में उसी को हम आगे लेते हुए चलते हैं। तो लेट्स बिगिन विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में ये वाली जो मैं सीक्वेंस बताने जा रहा हूं, ये आपको फॉर्मेशन मिलता है। तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। देयर प्लस वर्ब टू बी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वर्ब टू बी के बारे में, इज, आर, एम एंड वॉज वर्ब प्लस कोई एडजेक्टिव दे दिया आपको और उसके साथ कोई नाउन दे दिया, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाकर दे दी जाती है। इस तरह का सीक्वेंस मिलता है आपको व्हेन यू फॉर्म योर पैसिव वॉइस। आपको यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग अप टू दिस प्लेस। यहां तक आपको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। लेकिन ये जो है आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, पहले भी बता चुका है, मैंने टोल्ड यू कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन पैसिव में वी शुड यूज थर्ड फॉर्म। एंड थर्ड फॉर्म हम किसके साथ नहीं लगा सकते? टू के साथ नहीं लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां से लेकर यहां तक हम सेम रख देते हैं। मीन्स देयर प्लस is, are, am, was, were, whatever there is, adjective plus noun, and then to plus first form की जगह पे to be plus third form का यूज हम करते हैं। For an example, there is no book to sell. कोई किताब बेचने के लिए नहीं है। There is no book to be sold. Sell, sold, sold. To be sold. कभी कभी क्या होता है, यहां पर एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं देके प्रोनाउन भी दे दिया जाता है। जैसे हमने कहा there is nothing to do. कुछ करने को नहीं है। तो there is nothing to be done. That is the third form of do. तो इस तरह से ये फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी कि आपको करना क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं यहां पर। लेट, कॉज, मेक, सी, हियर, बिड, ईटीसी एक्सेट्रा। ये वर्ब्स जो है हमारी, लेट मीन्स होता है करने देना, कॉज और मेक का मीनिंग होता है कराना। पॉजिटिव वर्ब होती है कराना। लेट, कॉज, मेक, सी, हियर, बिड प्लस एक और वर्ब दी जाती है, वन मोर वर्ब, आपको एक्टिव वॉइस में दी जाती है। तो ये जो होती है हमारी लेट, कॉज, मेक, सी, हियर, बिड, ये हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती है। जो कि कैसी वर्ब्स होती हैं? फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। और ये होती है जो दूसरी वर्ब दी जाएगी वो होगी डेट इज नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, एज इट इज फॉर्म में रहेगी। तो ये तो उसी फॉर्म में रहेगी। इसकी थर्ड फॉर्म हम पैसिव में लगाएंगे। दूसरा, लेट वाले केस में क्या करते हैं हम, जो दोनों वर्ब्स हैं उनके बीच में हम टू का यूज
नहीं करते हैं, वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों के बीच में टू का यूज नहीं होगा। कॉज वाले में क्या करेंगे, फाइनाइट कॉज और नॉन फाइनाइट जो भी वर्ब दी जाएगी आपको, उसमें हम उसके बीच में टू का यूज करेंगे, एक्टिव हो या पैसिव। मेक और सी हियर बिल्ड, इनमें हम एक्टिव वॉइस में टू का यूज नहीं करते हैं दोनों के बीच में, मेक और अनदर वर्ब के बीच में, लेकिन पैसिव वॉइस में हम टू का यूज करते हैं। क्लियर? तो लेट वाले केस में दोनों में ही, एक्टिव और पैसिव में दोनों में टू का यूज नहीं होगा दोनों वर्ब्स के बीच में। कॉज में एक्टिव पैसिव दोनों में टू का यूज होगा। मेक में एक्टिव में नहीं होगा, पैसिव में होगा। सेम केस सी हियर बिड का रहता है। उसके बाद ये जो वर्ब्स दी हुई हैं हमें, जितनी भी लेट, कॉज, मेक, सी हियर, पैसिव बनाते समय इनकी थर्ड फॉर्म रखते हैं। इनकी थर्ड फॉर्म ऑफ, ये जो वर्ब्स दी जा रही हैं इनकी हम थर्ड फॉर्म्स रख देते हैं। लेकिन दूसरी वर्ब मैंने बताई नॉन फाइनाइट होती है, वो चेंज नहीं होती है, जो अनदर वर्ब अनचेंज्ड। क्लियर? थर्ड फॉर्म लेट की लेट ही रहती है, कॉज्ड, मेड, सीन, हर्ड, बिडन। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसके। शी विल लेट मी गो, वह मुझे जाने देगी। मी का आई। अब इन दोनों के बीच में अगर यहां टू को इंसर्ट कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया लेट वाले केस में टू नहीं आता है। आई शैल बी या विल भी बोल सकते हैं। लेट 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 थर्ड फॉर्म, टू गो बाई हर। अब यहां ये सेंटेंस हमने गड़बड़ कर दिया, ये टू नहीं लगेगा और थर्ड फॉर्म लेट की लग गई, ये गॉन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें ये वर्ब तो नॉन फाइनाइट है, जैसी कंडीशन में है वैसी ही रखनी होती है, तो ये गॉन नहीं होगा। शी कॉजेज मी टू रन, वह मुझे दौड़ाती है। शी कॉजेज मी टू रन, तो यहां टू बिल्कुल लगेगा, अगर यहां टू नहीं है तो भी सेंटेंस गलत है आपका। तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट्स व्हाई वी यूज एम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, कॉज थर्ड फॉर्म, टू रन बाई हर। आई एम कॉज टू रन बाई हर। अब हमने कहा ही मेड मी वीक, उसने मुझे रुलाया। He made me weep. I past indefinite है, was, make, made third form made। अब यहाँ एक्टिव वॉइस में मैं टू लगा देता तो गलत हो जाता सेंटेंस। I was made, लेकिन पैसिव में टू नहीं लगाएंगे तो गलत होगा, पैसिव में टू लगाइए। I was made to weep, weep ही रहेगा, by him। I saw him jump, saw him to jump नहीं लिखना है, saw him jump। तो देखिए he past indefinite was, she saw seen, अब पैसिव में टू लगाना है, he was seen to jump by me। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी। क्लियर कि किस तरह से होता है कि टू नहीं लगाना है, कहां पर, लेट वाले में बिल्कुल नहीं लगाना, कॉज वाले में, एक्टिव में, एक्टिव और पैसिव दोनों में लगाना है, मेक, सी, हियर वगैरह में एक्टिव में नहीं लगाना, पैसिव में लगाना है। इनकी थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन जो दूसरी वर्ब होगी वो सेम फॉर्म में रहेगी जैसी फॉर्म में दी गई है आपको। क्लियर? अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बता रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर आ जाती है। तो देखिए वो सेंटेंस, अ लेमन टेस्ट सोर।
अ लेमन टेस्ट सोवर। अब लेमन का टेस्ट खट्टा होता है, हाउ डू यू नो? बाय टेस्टिंग इट, टेस्ट करके मालूम होता है। तो हम कैसे बनाते हैं इसका पैसिव? अ लेमन इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, इस तरह से होगा। ऐसे फील है, टेस्ट है, स्मेल है। अब सपोज हमने कहा अ रोज स्मेल्स स्वीट, अ रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब की खुशबू मीठी होती है। कैसे मालूम? बाय स्मेलिंग। अ रोज इज स्वीट व्हेन, ये चीज ध्यान रखनी है, अ रोज इज स्वीट व्हेन, रोज सिंगुलर, इट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज स्मेल्ड, थर्ड फॉर्म स्मेल्ड। अ रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, अ लेमन इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं हमारे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेक, कॉल, नेम, क्राउन, इलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट होता है, देन एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूर्ण करने वाला, सेंटेंस को पूर्ण करने वाला। सपोज मैंने कहा ही इलेक्टेड, उसने चुना। अब क्या चुना, किसे चुना, क्लियर नहीं है, तो उसको हमें पूर्ण करने के लिए कोई एक पोस्ट या बैंक की जरूरत है। ही इलेक्टेड मी कैप्टन, उसने मुझे चुना। क्या चुना? कैप्टन चुना। ही इलेक्टेड मी चेयरमैन, चेयरमैन चुना। तो इस तरह से हमें किसकी जरूरत होती है? वी रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट इज रिक्वायर्ड देयर। तो अब होता क्या है, एक्टिव में तो इस तरह से दिया जाएगा आपको, लेकिन जब पैसिव में बनाएंगे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम कभी भी सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा। सपोज हमने कहा ही मेड मी मॉनिटर, उसने मुझे मॉनिटर बनाया। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया? मॉनिटर। उसने मुझे बनाया, सेंटेंस इनकम्प्लीट सा नजर आ रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हुई, वो कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर हो गया हमारा। तो ही मेड मी मॉनिटर। तो अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हम, मॉनिटर, ये कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। वॉज मेड टू मी बाय हिम, रॉन्ग हो जाएगा ये आपका। करेक्ट क्या होगा? आई वॉज मेड। ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यही सब्जेक्ट बनेगा। आई वॉज मेड मॉनिटर बाय हिम। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो चेयरमैन को नहीं बनाएंगे हम सब्जेक्ट, हिम को बनाएंगे। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन बाय, डैम लगाना चाहे तो लगा दीजिए, अदरवाइज नो नीड। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। तो इस तरह से ये चीज समझ में आई होगी। वर्ड्स इनके बाद ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। क्लियर? यस। अब हम आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ इडियम फ्रेजेस बताए थे इंपॉर्टेंट। ये फिर मैं आपको, जो अब सुपर टेट का एग्जाम आ रहा है और उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और CHSL के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मीन्स होता है वेरी इजी टास्क, बहुत आसान सा कार्य।
पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम है। स्पिल द बीन्स, आपने अपने बीन्स को स्पिल फैला दिया, मीन्स रिवील द सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है आपके पास, कोई भी किसी का गुप्त मामला है, रहस्यमय मामला है, उसको आपने सबके सामने उजागर कर दिया, तो उसे कहते हैं हम स्पिल द बीन्स। बिग चीज, बिग चीज मीन्स होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, किसी संगठन में जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं बिग चीज मीन्स पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पावरफुल पर्सन जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, बिग चीज। ठीक है। सेल लाइक हॉट केक्स, कोई चीज जो है हॉट केक्स की तरह बिक रही है, मींस सेल समथिंग वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे मात्रा में वो चीज जल्दी जल्दी बिकती जा रही है, उसे कहते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। बैड एग, बैड एग और रॉटन एग दोनों का मीनिंग सेम है। बैड एग और रॉटन एग का मीनिंग होता है वर्थलेस पर्सन, जिसकी की कोई समाज में, सोसाइटी में वैल्यू नहीं हो, जिसका की कोई अस्तित्व नहीं हो, जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वर्थलेस पर्सन, बैड एग और रॉटन एग। ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच जैसा कि आप जानते हैं यूएनओ जो है हमारा, उसका जो सिंबल है वो क्या है, वो हमारा ऑलिव ब्रांच है, जैतून का जो वृक्ष होता है वो है, तो इसका मीनिंग होता है सिंबल ऑफ पीस। और हमारा यूएनओ भी जो है उसी पर ही अपना जो उसका भी पर्पस यही रहता है कि पीस को किसी तरह से क्रिएट किया जाए। आइसिंग ऑन द केक, केक के ऊपर आइसिंग हो गई मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई चीज बेनिफिशियल है उससे ज्यादा और उसको बेनिफिट बना दिया, और ज्यादा उसको अच्छा बना दिया, तो उसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस बताए, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, अभी तक का जितना भी पढ़ाया वो सब क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी आगे अच्छे और अच्छा मटेरियल और अच्छा कंसेप्ट देने के लिए एक इंस्पिरेशन मिले। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।